प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम श्वासें लेते तो हैं, छोड़ते नहीं। अब उसका कैसे पता चलेगा? हम ऐसा कैसे करते हैं? करते भी है कि नहीं करते, है ना? पता भी होना चाहिए ना। अब ये जांचने के लिए ना ऐसे करना है। ऐसे करोगे, जब श्वास भरोगे और जब छोड़ोगे, टाइम पीरियड पूरा उतना ही है या कम ज़्यादा है, उससे पता लग जाएगा। श्वास भरो और श्वास छोड़ो, करके देखो, टाइम पीरियड उतना ही है या कम ज़्यादा है। जिसका इक्वल आ रहा है वो इक्वल गिव एंड टेक कर रहा है। जिसका कम, थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है कि ले तो हम थोड़ा सा ज़्यादा रहे हैं, छोड़ थोड़ा सा कम रहे हैं क्वांटिटी में, उसका शरीर थोड़ा थोड़ा सा बीमार होगा। जो और ज़्यादा श्वास ले रहा है और छोड़ और कम रहा है, उसका और ज़्यादा बीमार होगा। और जिसको भयंकर रोग लगे होते हैं ना, वो केवल श्वास लेते लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। कर्जा ज़्यादा चढ़ जाता है ना, फिर गोलियां फाँक फाँक के उतारना पड़ता है। जैसे पेट में गैस बन जाती है तो गोली खाते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है? वॉशरूम जाना पड़ता है ना। बिल्कुल ऐसे ही अगर स्वस्थ जीवन जीना है ना, तो क्या कहते हैं, जो भजन बंदगी करते हैं ना, उनका तन भी स्वस्थ रहता है, उनका मन भी स्वस्थ रहता है, और वो खुद तो आनंदमयी होते ही होते हैं। उनको देख के उनसे बात करते रहने को दिल करता है, उनसे दूर जाने का दिल ही नहीं करता। नहीं करता ना। एक तेज, कहते हैं, उनके चेहरे पे एक आकर्षण ऐसा होता है कि मन करता है बस इसी का होके रह जाऊं। चाहे ये मेरे से घंटों बोले, 2 घंटों बोले, 4 घंटों बोले, बस मुझे और कुछ याद ना आए, बस ये याद रहे। और हमारा जीवन, हम जहाँ पे है ना, वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, जिस भी जगह पर हम हैं। संत जन पता है क्या कहते हैं? हमें उस जीवन को जीना नहीं आ रहा। कहते हैं ना, साईं मों को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नहीं मैं मंदिर, नहीं मस्जिद में, नहीं काबे कैलाश में, मैं तो हूँ तेरे ही पास में, और मैं तो हूँ विश्वास में। जब विश्वास बोला जाता है ना, इसको हमने अंधविश्वास में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आज आपको मैंने बोला ना, अपनी सब परेशानियां बताओ। देखा जाए तो किसी ने अपने जीवन की कोई परेशानी नहीं बताई, नहीं बताई ना। सबने चिंता पे सुना तो दिया, अपने जीवन की एक्चुअल परेशानी किसी ने शेयर करनी नहीं चाहिए। यूँ तो हम रोज ही हर एक किसी के आगे बोलते घूमते रहते हैं, मगर जब एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है ना बोलने के लिए, तब हम नहीं बोल पाते, है ना। चिंता के बारे में तो सबने बोला, मगर एक्चुअल मुझे ये चिंता है ये कह के किसी ने नहीं बोला, क्योंकि नहीं, 4 जनों के बीच में चली जाएगी बात, है ना। मगर क्या आपको ये पता है, वो 4 जने भी यही सोचते हैं कि वो 4 जनों के बीच में चली जाएगी ये बात। ऐसे हम डरते हैं कि कहीं किसी और को ना पता चल जाए, कहीं किसी और को ना। वास्तव तौर पे तो ऐसा ही होता है कि अगर आपने किसी और को नहीं बताना, तो जब किसी और को पता लगेगा तो वो हाय तौबा करेगा आपके लिए, कहेगा हाय बेचारी कितनी दुखी है, ये है वो है। तो जब इस चीज़ का हमें पता है कि वो चीज़ गंदी है, बेकार है, हमारे काम की नहीं है, 10 जने भी हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देने की बजाय नेगेटिव वाइब्रेशन ही देंगे, तो हम अपने पास उस चीज़ को रखे क्यों बैठे हैं? नहीं अच्छी है, जब हमें पता है तो उसको फेंक क्यों नहीं देते? हम भी फेंक देनी चाहिए ना। इसी बात के लिए साहिब कहते हैं, सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी
जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। जब हम सत्य का संग करते हैं तो हमारी ये आवागमन की बिगड़ी हुई बात भी संवर जाती है। परमात्मा से हम जुड़ने लगते हैं, खुद से हम जुड़ने लगते हैं। जब आगे कहते हैं, दुनिया दौलत माल खजाना, बदिया बैल चराई, जब ही बजेगा काल का डंका, खोज खबर नहीं पाई, खोज खबर नहीं पाई। क्या है? दुनिया दौलत माल खजाना। दुनिया को देख के कि चार लोग मुझे क्या कहेंगे, तू गरीब है, तू अमीर कब होगा। दुनिया को देख के हम दुनिया में जुड़ते हैं, फिर दौलत कमाने में जुड़ते हैं, और क्या करते हैं, ये धन दौलत और माल खजाना इकट्ठा करने में ही बैल की भांति, एक कोल्हू के बैल की भांति अपना समस्त जीवन जी जाते हैं। और जब मृत्यु निकट होती है तब सिर पीट पीट कर धुन धुन पछताते हैं कि हाय हमने अपना क्या हाल कर लिया, काश कोई जीवन में जगाने वाला आ जाता, काश हमारी ये गतिमति ना होती। क्योंकि मृत्यु के समय पर कहते हैं कि हर एक किसी को अपना हाल बयां दिखता है, समझ में आता है कि इतना पीड़ा भरा जीवन हमने अपना बना लिया था और आगे हम 84 में चले जाएंगे। 84 लाख भोग योनियों में जाना चाहते हो, या मनुष्य तन में रह के भक्ति करना चाहते हो और प्रभु मिलन हो जाए, ऐसी गतिमति चाहते हो, क्या चाहते हो? फैसला आप ही को करना है। हर पल दो रास्ते हर समय हमारे सामने होते हैं, किस पे चलना है वो फैसला आप ही का होगा। क्यों होगा वो फैसला खुद ही का? क्योंकि तुलसी साहिब जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। कि इस दुनिया को बनाने से पहले ही यहाँ पे कर्मों की प्रधानता का विधान बना के रख दिया गया था कि जो जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे फलों का भोगता बनना ही पड़ेगा। जैसे सपोज करो आप 10 बार अगर मंदिर में गए हो किसी कामना की पूर्ति के लिए, तो वो 10 बार में कितनी बार आपकी क्या क्वालिटी थी उस कामना को मांगते हुए, तो वो भी आपकी पूरी होगी। वो ही देवता के निमित्त आपने किए हैं तो वो भी आपकी पूरी होगी। और 10 बार अगर आपने किसी पे चाकू चलाया है तो वो भी पूरा होगा। 10 बार किसी के बारे में अच्छा सोचा है तो वो भी आपके साथ होगा, और 10 बार अगर आपने किसी के बारे में बुरा सोचा है तो वो भी आपके साथ घटित होगा। आपके करे हुए कर्म, चाहे वो आप अपने लिए खुद के लिए क्यों ना सोच रहे हो, वो भी आपके साथ घटेगा। समझ में आई? ये है कर्मों की थ्योरी। अब हम क्या करते हैं, हम खुद के लिए तो कभी जीवन जीते ही नहीं। छोटे होते हैं माँ बाप के लिए जीवन जीते हैं, फिर माँ बाप पढ़ाई सिखा देते हैं तो पढ़ते पढ़ते जीवन जीते रहते हैं, फिर शादियाँ कर देते हैं तो ससुराल वालों के लिए जीवन जीना शुरू कर देते हैं। ससुराल वालों के लिए जब जीवन जीते जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों के लिए जीवन जीना शुरू कर देते हैं, फिर बच्चों की पढ़ाइयाँ, बच्चों की लिखाइयाँ, फिर बच्चों की शादियाँ, और इतने में हमारे जीवन की शाम हो लेती है। और जब हमारे जीवन की शाम हो लेती है तो फिर अब हमें कोई जगाए तो क्या ही जगाएगा, क्योंकि जीवन पर्यंत जो मुख्य कर्म किया है अंत समय में हमारे सामने वही खड़ा हो जाता है आके। क्योंकि जीवन पर्यंत हमने परेशानियों से बचने के लिए ही केवल मंदिरों में जाके सदके किए होते हैं, तो कामना तक ही हम रह जाते हैं। वास्तव तौर पे तो हमने भक्ति जानी ही नहीं होती, सत्य का संग किया ही नहीं होता, इसलिए हमें वो उस सत्य से अनभिज्ञता में ही रह जाते हैं। और जब हम सत्य से दूर रह के अपना जीवन बिता देते हैं तो लख 84 नहीं मिलेगी तो भला क्या मिलेगा। नानक जी भी कहते हैं, लख 84 भ्रम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल नहीं 100 दिन नेड़े आयो। कि हे आत्मा, आज मनुष्य के तन में बैठी है, लख 84 का फेरा मार के इस तन में आई है। अगर आज भी सत्य नहीं संभाला, सतनाम नहीं संभाला, तो वही दिन तेरे पुराने वापस आ जाएंगे। अब सोच लो, चिंताएं प्यारी हैं कि चिंतन प्यारा है? डिसीजन करना आसान हो गया ना।
अब जिसको अगर चिंतन प्यारा वाकई में ही लग रहा है तो क्या करना है, चिंतन करने पे क्या करोगे, अमल करोगे, अमल। ताकि जितनी गोलियां फाँक रहे हो ना आज तक इस शरीर को स्वस्थ करने के लिए, पता है चिंतन में वो शक्ति है, तन भी स्वस्थ कर देता है, मन भी स्वस्थ कर देता है और आत्मा को तो आनंदमयी ही कर देता है। संतों को देखा है बीमार होते हुए, पड़े हैं रोगग्रस्त, देखा है क्या, रहते हैं संत रोगग्रस्त, आराम से जीवन जीते हैं, शांति बख्श। उन्हें तो नहीं होती रोटियों की चिंता, उन्हें तो नहीं होती किसी के कहने सुनने की चिंता, उन्हें तो किसी चीज़ की चिंता नहीं खाती ना। तो हमें क्यों चिंता खाती रहती हैं। बहुत सारे संत गृहस्थी में भी जिए हैं, खुद दादू जी महाराज क्या गृहस्थी में नहीं जिए, गरीबदास जी महाराज क्या गृहस्थी में नहीं जिए, जिए कि नहीं जिए, राधा स्वामी जी महाराज क्या गृहस्थी में नहीं जिए थे ना, गृहस्थ आश्रम में ही जीते थे ना। फिर अब हम गृहस्थी में हैं तो हमें इतनी चिंताएं क्यों खाती रहती हैं, क्योंकि हम सब कुछ सोचते हैं मैं कर लूँ, मैं ऐसे करूँ, वो मेरी ऐसे माने, वो मेरी वैसे माने तो मेरा काम ठीक होएगा। ये नहीं पता, क्या पता तेरी मान के 10 काम बिगड़ गए तो तेरे ऊपर और 10 सिरदर्दी आ जाएंगी, फिर 10 जने तेरे को सुनाएंगे कि तन्ने कहा था ना ऐसा कर ले, ये बोल, ये के कराम। तो ज़रूरी है एडवाइज़र बनना, भजन बंदगी करो आराम से रह के। कोई 10 बार पूछे कहते हैं तब एक बार बोलना चाहिए, और हमसे कोई आधी बार भी नहीं पूछता, उसके मन को पढ़ के हम अपने आप ही बोलते रहते हैं पटर 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 पटर। तो जरूरी है बोलना। यही समझाते हैं मालिक कि ये दुनिया दौलत माल खजाना ये सब बैल की भांति हमें यहीं घुमाते रहते हैं, मत फंसो इसमें इतना। साहिब इसके लिए समझाते हैं, जैसे तुलसी साहिब जी ने पहले कहा है कि तुलसी जग में दो बड़े, एक नाम एक दाम, नाम मिलावे पीव से और दाम करे जगत के काम। नाम जब हम परमात्मा का सच्चा नाम, वही सत्य नाम, जब हम जान के उसको जपते हैं, भजते हैं, याद करते हैं, ध्यान करते हैं,